टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल को दूसरे रैंडम वेरिएबल में चेंज करने हैं। जैसे देखो, एक्स को तुमने किस में चेंज कर दिया? वाई में। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन दिया रहेगा। राइट। समझ गए ना? तो वाई का जो डोमेन रहेगा वो रेंज, एक्स का क्या रहेगा? रेंज रहेगा ना। यस। तो चेंज तभी होगा जब वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। मोनोटोनिक मतलब या तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जाए या तो नीचे आता जाए। इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड? और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस या माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला केस देखते हैं। जब रैंडम वेरिएबल क्या हो? डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक्स का वैल्यू क्या दिया है? 0 1 2 3 ना। फोर। यहाँ लिख लेता हूँ। 0 1 2 3 4। और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिया है। अंडरस्टूड ना? 0.2 0.3 0.25 एंड सो ऑन। हमको ये फाइंड करना है। राइट। तो कैसे फाइंड करते हैं? ये देखो, सबसे पहले वाई इक्वल टू क्या है? 2x² + 3। एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो है ना। तो जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा? वाई का वैल्यू 3 मिलेगा। और 3 पे क्या है? 0.15। राइट। अच्छा, वाई का वैल्यू 3 है। x1 x2 xk। ये वैल्यू 3। अच्छा, एक्स का वैल्यू जीरो रखने पर क्या आ रहा है? ये वाई जीरो ना। यहाँ सिर्फ जीरो रखूंगा, हमें 3 मिल रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी वही रहेगा। ठीक है। अंडरस्टूड? यस। तो ये बन गया डिस्क्रीट का। ओके। तो कैन यू ट्राई दिस सेकंड वन? सेकंड वाला भी हो गया ना? ओके। प्रोबेबिलिटी एक्स का वैल्यू 2 रखने पर, एक्स का वैल्यू देखो, 2 रखो या -2 रखो, वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है ना। अब वाई का वैल्यू 5 का देखो, -2 और +2 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा? 4/5, क्योंकि ये कंबाइन हो गया ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडरस्टूड? वैसे ही वन का क्या हो जाएगा? -2 + 2 पे 5 हो गया ना। -1 + 1 पे क्या हो जाएगा? 2। राइट। y2 का मतलब क्या है? -1 और +1 का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। एक्चुअली यहाँ 2/5 देना चाहिए था, 4/5 लिखा है। ठीक है। हम्म। और इसके लिए एक नया टेबल बना लो। ये हमारा हो जाएगा P(y). तो ये पहला केस तुमने क्या देखा? जब एक्स भी डिस्क्रीट है और वाई भी डिस्क्रीट है। सेकंड केस में क्या देखोगी? एक्स कंटिन्यूअस है, बट वाई का जो रिजल्ट आएगा वो डिस्क्रीट में आएगा। ऐसा भी हो सकता है। राइट। तो देखो, वाई का वैल्यू डिस्क्रीट है, मतलब वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉइंट पे आएगा, y1 y2 y3।
लेकिन एक्स का वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है ना। जैसे अगर y1 है तो माइनस इन्फिनिटी से x1, y2 है तो माइनस एक्स, सॉरी x1 से x2, xn। तो y1 के लिए क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से x1, राइट। y2 के लिए क्या करेंगे, x1 से x2, y3 के लिए x2 से x3। इसको डिस्क्रीट बनाने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके। ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये नोट कर लो दूसरा केस, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एक्स कंटिन्यूअस है ना। यस, ये एफ ऑफ एक्स दिया है, लेकिन जी एक्स क्या, जी एक्स का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। और जी एक्स क्या है, वाई का एक फंक्शन है, राइट। तो देखो, जी एक्स का वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है ना। तो -1 के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, माइनस इन्फिनिटी से 0, और फंक्शन यहाँ रख देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी हाफ, राइट। और 1 रखने पर क्या आ रहा है, 1 कब होगा, जब पॉजिटिव होगा ना, 0 to 1, राइट। सॉरी 0 to इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करो, हाफ आ रहा है, तो इस पे भी हाफ आ गया। वैसे अगर एक निकल गया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दो ही रैंडम वेरिएबल हैं। तो ये हम टेबल बना के छोड़ देंगे। ये करो क्वेश्चन। तो हाँ, ये देखो कंटिन्यूअस में है, लेकिन ये सब डिस्क्रीट में है। फाइंड पीडीएफ, किसका पीडीएफ पूछा है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ वाई ऑफ जी एक्स, वाई इज इक्वल टू जी एक्स, ओके। इसका पीडीएफ फाइंड करना है। अब देखो तीसरा केस क्या है, जब एक्स और वाई दोनों क्या है, कंटिन्यूअस हो। ये प्रॉब्लम इसमें होता है, ठीक है। वो सब तो इजी था, ठीक है। अगर रैंडम वेरिएबल एक्स कंटिन्यूअस है और फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब मैंने बताया ना, या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, राइट। या तो x² हो या तो 1/x²। हो मोनोटोनिक का मतलब स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ वाई वाई का वैल्यू होगा एफ एक्स एक्स, क्योंकि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। तो फंक्शन का मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, dx/dy, नॉट dy/dx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रूफ वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, तो ये नोट कर लो। ये केस A1 है, ए है, हाँ। इसमें भी दो 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 केसेस हैं। तो जब दोनों कंटिन्यूअस है और ये कंडीशन है, तो ये फार्मूला लगाना। ओके, दूसरा केस क्या है।
अगर जी एक्स स्ट्रिक्टली फंक्शन ऑफ एक्स है और एक्स इंक्रीज कर रहा है और वाई डिक्रीज कर रहा है, राइट, वही चीजें बस माइनस लगा देना, डिक्रीज कर रहा है, छोड़ दो इसको जाने दो। ठीक है। हाँ, दूसरा चाहे तो ये लिख सकती हो, जी एक्स मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है तो क्या करेंगे, मान लो जी एक्स ऐसा फंक्शन है, यहाँ 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 कुछ इसको, ये मोनोटोनिक नहीं है क्योंकि ये ब्रेक होके जाता है, पहले ग्राफ ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, राइट। मोनोटोनिक का मतलब ऊपर सीधा नहीं जाता है। तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, बस वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जैसे ये ग्राफ तीन पार्ट में डिवाइड है, तो पहला वाला फंक्शन इंटू डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन, दूसरा वाला फंक्शन डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स टू, और तीसरा वाला फंक्शन को ऐड कर देंगे। ये भी लिख लो चाहे तो, अगर ये लिख लो तो वो कवर हो जाएगा। ये तब यूज करना जब मोनोटोनिक ना हो। मोनोटोनिक जब नहीं होता तो फंक्शन ऐसा दिया जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ओके। यस। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, तो एक इंटरवल में दिया है ना, इंटरवल में दिया है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए से बी है तो वन अपॉन बी माइनस ए होता है ना। चलो फंक्शन मिल गया, और इसको तुम्हें किस में चेंज करना है, वाई इजगल टू थ्री, तो वाई इजगल टू थ्री एक्स प्लस टू एक लाइन रहेगा ना, ये भी तो कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो एक्स भी कंटिन्यूअस है और वाई भी कंटिन्यूअस है, तो फार्मूला क्या होता है कंटिन्यूअस का, हाँ एफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। लेकिन यहाँ वाई का वैल्यू क्या दिया है, थ्री एक्स प्लस टू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट। अब डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री, तो एफ एक्स इंटू वन बाई थ्री, और एक्स का वैल्यू क्या है, सब कुछ तुम्हें वाई के टर्म में चाहिए ना, तो एक्स का वैल्यू क्या है, वाई माइनस टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री, राइट। और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी तुमने फाइंड किया है, राइट ना। यस। राइट ना, समझ गए। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, वन बाई फोर इंटू वन बाई थ्री, वन बाई ट्वेल्व आ गया, जब वाई का वैल्यू माइनस फोर से एट है। माइनस फोर से एट कैसे आया, यहाँ रखो माइनस टू तो माइनस फोर मिल जाएगा, टू रखोगे तो एट मिल जाएगा, ओके। तो यही क्वेश्चन खुद से करो एक बार। केस फोर में क्या बोला है, रैंडम वेरिएबल एक्स इज कंटिन्यूअस, एक्स तो कंटिन्यूअस है, मतलब एफ ऑफ एक्स कुछ तो फंक्शन रहेगा, वो कंटिन्यूअसली चला जाएगा, ई एक्स कुछ भी हो सकता है, बट वाई एक्स मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन जो वाई का वैल्यू है वो मोनोटोनिक नहीं है, राइट। मतलब थोड़ा आगे जाके ऐसा पैरेलल भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, राइट। तो मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, या तो ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिक्टली ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो स्ट्रिक्टली नीचे जाएगा, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ वन टू थ्री फोर, ये मोनोटोनिक है,
लेकिन 1 1 2 3 4 4, तो कुछ वैल्यू रिपीट कर रहा है ना। यस। इसका मतलब कुछ वैल्यू इधर गए, फिर ऊपर गया, राइट, फिर ऊपर गया, फिर वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो मोनोटोनिक नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। सिर्फ टाइप तुम्हें लिखना है और फार्मूला नोट करना है। ओके। चाहे ऊपर वाला लगा सकते हो चाहे नीचे वाला, ठीक है। बस, हो गया ना। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्स इज कंटिन्यूअस है विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स दिया है, और वाई इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये देखो मोनोटोनिक नहीं है। पहले कैसे तुम बोलो सर है तो, कंटिन्यूअस का मतलब मोनोटोनिक नहीं होता है। मोनोटोनिक का मतलब होता है अगर नीचे आ रहा है तो कंटिन्यूअसली नीचे आना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ऊपर चला गया ना। यस, समझ गए ना। तो ये फंक्शन देख के ही बता दो कि ये मोनोटोनिक कब होता है, जब एक्स होता, राइट। तो ये मोनोटोनिक नहीं है, तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, इज नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन, राइट। ओके। अच्छा, कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज करेगा ना, जीरो तक। और जीरो से यहाँ तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। यस। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ना। यस। तो उसके लिए तुम्हें ये मिल जाएगा, वाई का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू आई हो जाएगा। और वाई का वैल्यू जीरो से छोटा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। वाई, बिकॉज एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, तो वाई कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इमेजिनरी वाले पार्ट को जीरो ले लिया है, अंडरस्टूड ना। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख दो, करो यही क्वेश्चन।